और उनके सोशल साइट पे जाने पे इसी बीच सर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी बयान दे दिया गया है। दोनों देशों की सीज फायर पर सहमति है। अभी आपने विदेश सचिव को सुना था और अब आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी ये ऑफिशियल बयान मैं बता रहा हूं आपको। जी न्यूज पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ऑफिशियली ये बता दिया गया है, कह दिया गया कि दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति दे दी है। जी सर। अब देखिए, मेरे ख्याल से अब देखिए लेवल धीरे धीरे इंफॉर्मेशन का लेवल बढ़ रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप अगली बार आप प्रधानमंत्री मोदी से ही कुछ सुनेंगे, देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश के तौर पर। ये उनका ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं सर। एस जयशंकर की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है, ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन एक तरह से दी जा रही है। विक्रम मिस्री ने ऑफिशियली प्रेस के सामने आकर के संक्षेप में इस बात की जानकारी दी कि भाई ऐसा कुछ हो चुका है, और विदेश मंत्री ने ट्वीट करके सोशल साइट एक्स पर यह जानकारी दी है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, क्या एग्जैक्टली कहा है एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में? इसी बीच एनएसए अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये भी अपडेट सामने आ रही है। दोनों अपडेट के नीरज मैं आपके पास लौट रहा हूं। जी नीरज। जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो साफ हो गई है कि भारत सरकार की बात मान ली है। एस जयशंकर का जो ट्वीट आया उसमें साफ उन्होंने लिखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्क आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन stoppage on the firing and military action. India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its form and manifestation. It will continue to do so. ये आखिरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण है नीरज, कि भारत अभी तक अनकॉम्प्रोमाइज स्टैंड रखता आया है आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरीके से, और भारत लगातार ऐसा करता रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज जो एक बात कही है कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो एक्ट ऑफ वॉर होगा अगेंस्ट इंडिया। तो मैं इससे बिल्कुल साफ हो गया कि भारत ने मान तो लिया है और सीज फायर हम करते भी रहे। जी, आपने आगे से कुछ ऐसी गलती की तो ये हमारे खिलाफ युद्ध की स्थिति होगी। आतंकी हमला हुआ तो वो युद्ध की तरह हम उसको लेंगे और उसी तरह हम उसका जवाब देंगे। तो देखिए, भारत के यहाँ आतंकी हमला हुआ, हमारे यहाँ 26 लोग मारे गए। हमने उनके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 9 ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की, 100 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हुई। साफ साफ दिखाई पड़ा आतंकी। आज 5 नाम रिलीज हुए कि 5 आतंकी बिल्कुल। और मेरी खबर तो ये भी है कि एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त पीएम आवास पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अनंत, बड़ी खबर यही है इस समय एनएसए अजीत डोभाल यानी ठीक 1 मिनट पहले अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि अब आगे की जो रणनीति होगी, आगे की जो बातचीत होगी, अभी जो हुआ है सबसे बड़ा फैसला कि दोनों देश सीज फायर पर तैयार हुए हैं। आज शाम के 5 बजे के बाद से यानी हो ही गया है वो समय कि अब कोई भी गोलीबारी दोनों देशों की तरफ से नहीं होगी। वैसे भी भारत ने कभी अपनी तरफ से कोई गोलीबारी की नहीं थी, केवल आतंकियों को उनकी औकात बताई थी। अब आगे क्या होगा उसको लेकर एनएसए और प्रधानमंत्री, मैं बिल्कुल नीरज आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन सर पहले एक बार आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर के इस बयान को लेकर के। जो लास्ट पैराग्राफ उनका है वो कहता है, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली